जो बीत गया है कल वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको बदलना मेरे हाथ में नहीं है। जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है उसमें क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। मेरे हाथ में मेरा आज है, मेरे पास मेरा आज है और मैं अपने आज को किसी भी कंडीशन पे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में हारने नहीं दूंगा। लोग बोलते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जो हमारे दिमाग में बार बार यही चीज आती है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा इंसान है जो मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे बार बार फेलियर दे रही है, कोई ऐसी चीज है जो मेरे सपने को बार बार तोड़ रही है, कोई ऐसी चीज है जो बार बार मुझे रोने पे मजबूर कर रही है और मेरे अंदर हर रात को सोने के बाद फेलियर का डर पैदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मेरे अंदर ये चीजें क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कोई तो है जो मुझे बार बार आगे बढ़ने से पीछे खींच रहा है और रोक रहा है। तो मैं आज आपको एक चीज समझा दूं कि वो कोई जो आपको बार बार ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है वो आप खुद हो। You are the reason behind each and every tear you have today. You are the reason for your fate. You are the reason for each and every pain you are having now. You are the reason behind each and every fear of yours. आप अपने फेलियर का खुद रीजन हो। आप खुद अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, आप खुद अपने आप को बार बार गिरा देते हो। And you will soon bury yourself alive if you will not change yourself today. अगर आज आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अभी अपने आप को नहीं बदलोगे, तो आप खुद को जिंदा दफना दोगे आने वाले टाइम में। एक छोटी सी कहानी फिर से मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि कहानियों से हम जल्दी रिलेट कर पाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी समझाता हूं। अगर आप उसके पीछे के मॉरल को पकड़ पाओ, अगर आप उसके पीछे के मॉरल को पकड़ पाओ तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ बड़ा इंपैक्ट वो स्टोरी लेके आ सकती है। एक बच्चा था, पतंग उड़ा रहा था। वो पतंग उड़ा रहा था तो अपने फादर से पूछता है, काफी ऊंची पतंग चली गई थी, उसको काफी अच्छी उड़ानी आ गई थी, प्रैक्टिस कर ली थी उसने। अपने फादर से पूछता है, फादर जस्ट टेल मी वन थिंग, एक चीज बताइए मुझे कि जो फ्लाइट, जो मेरी काइट है ये फ्लाई कर रही है, ये इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है? इसको हवा लेके जा रही है आसपास की, या फिर इसको ये जो धागा है, जो स्ट्रिंग है जिससे मैं पतंग उड़ा रहा हूं, ये ऊपर लेके जा रहा है इसको? तो उसके फादर बोलते हैं, बेटा आपकी जो स्ट्रिंग है ना, जो आपने पकड़ रखी है, ध्यान से सुनना बात को, आपकी जो स्ट्रिंग है जो आपने पकड़ रखी है, इस स्ट्रिंग की वजह से ये पतंग ऊपर जा रही है। पर वो बच्चा बोलता है, नहीं पापा, ये तो मैं पीछे खींच रहा हूं ना इसको, ये तो इधर उधर वाली चीजों से ऊपर जा रही है, इधर वाली चीजें जो है आसपास की हवा जो है वो इसको ऊपर लेके जा रही है। तो फादर कहते हैं ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उसकी स्ट्रिंग को काट देते हैं और कहते हैं अब देखो, वो पतंग आके नीचे गिर जाती है। इसका मतलब आप अपनी लाइफ की स्ट्रिंग को खुद पकड़े हुए हो। आसपास की चीजें, आसपास के लोग, आसपास की कोई भी चीज आपके ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती कि आप अपनी डोरी को जितनी ताकत से पकड़ सकते हो उसको तोड़ दो। जब तक आप खुद उस डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आप कभी नीचे नहीं गिरोगे। तो इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि चाहे आपको कितनी बार भी फेलियर मिले, चाहे आपको कुछ भी मिले, आप जब तक नहीं चाहोगे गिरना, आपको इस दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता, चाहे वो कोई भी इंसान हो। दो तरीके के एटीट्यूड रखते हैं लोग, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं इस दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर। पहला एटीट्यूड, ब्लेम एटीट्यूड, जो 95% लोगों के अंदर होता है। अपने फेलियर का ब्लेम किसी और पे डालना। मैं फेल हो गया यार, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मैं फेल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फेल हो गया, मैं सही से पढ़ नहीं पाया, मेरे आसपास ऐसे शोर आता था, मैं फेल हो गया, मेरे आसपास लोग ऐसे थे जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे पास ये बुक्स नहीं थी, मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उस चीज को अचीव करने की कंडीशन नहीं थी, अच्छी सिचुएशन नहीं थी। आपको सपोर्ट चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है। यू ऑलवेज सर्च फॉर support. This is the first type of attitude, which is a loser attitude. आपको सपोर्ट चाहिए किसी और पे ब्लेम डालने के लिए, किसी और पे बोल दोगे, मेरे पेरेंट्स मेरे को डिमोटिवेट करते हैं, मुझे बोलते तेरे से कुछ नहीं होगा। You want someone to take your blame. क्यों? लाइफ आपकी है, मेहनत आप कर रहे थे, फेलियर भी आपका ही होगा,
सब कुछ आपका होगा, एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरा एटीट्यूड, सेकंड एटीट्यूड, दूसरा एटीट्यूड वो होता है जो इंसान एक्सेप्ट करता है मैंने कहीं ना कहीं कमी रखी है, और उस कमी को ढूंढता है और उस कमी पे वर्क करके उस कमी को दूर करता है। ये दूसरा एटीट्यूड होता है। जो लूजर एटीट्यूड, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलते लोग हम पे भरोसा नहीं करते। हम मेहनत कर रहे थे, हम पे लोग भरोसा नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे रोज ताना मारते थे, मैं इतनी साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं इस चीज को एम लेके रोज सुबह उठता हूं, लेकिन मुझे लोग डिमोटिवेट करते हैं। मैं जिम जाता हूं, लोग मुझे बोलते हैं अरे यार तू क्या बनाएगा, बॉडी तेरी तो बॉडी इतनी खराब है। मैं कुछ भी करना चाहता हूं लाइफ के अंदर, कोई आर्ट परफॉर्मेंस कुछ भी करना चाहता हूं, लोग मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं। मैं स्टेज पे जाता हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर देते हैं, इस वजह से मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं। आपको एक गारंटियर ढूंढना होता है जो आपकी आर्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपके एम, आपके गोल के लिए आपको गारंटी दे। क्यों देगा कोई आपको गारंटी? जब आप अपनी खुद की गारंटी नहीं ले सकते तो कोई दूसरा आदमी आपकी गारंटी क्यों लेगा? आप खुद एक इंडिविजुअल हो, अपनी गारंटी खुद लेना सीखो। जब तक आप अपनी गारंटी नहीं लोगे, तीसरा आदमी आपकी गारंटी क्यों लेगा? कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, हमारे साथ यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट करते हैं तो उसके नीचे दब के मर जाते हैं, अपनी लाइफ को वहीं खत्म कर देते हैं। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो दबना होता है, खत्म होना होता है, हावी होने देना होता है फेलियर को। अगर आप में दम है, अगर आप सच में सेकंड टाइप का एटीट्यूड रखते हो, लाइफ में आगे बढ़ने का एटीट्यूड रखते हो, तो आने दो फेलियर को, आने दो किसी भी चीज को, जाके मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को बोलो क्यों दिया तूने 50%, व्हाई यू गिव योर 50% व्हेन यू हैव द पोटेंशियल टू गिव 200%। अपने आप को जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने आप से बोलो दिस वाज यू वर्सेस यू। अपने आप से बोलो मैं अपने आप से कॉम्पीट कर रहा हूं, मैं रोज अपने लिए गोल सेट करूंगा, रोज सुबह उठूंगा एक एम सेट करूंगा, और रोज नेक्स्ट डे अपने एम को ज्यादा तोड़ के अपने आप को हराऊंगा। मतलब रोज अपने आप को हराना है आपको। जो एम मैं आज रखूंगा, कल उस एम से ज्यादा कुछ करूंगा। एवरी डे यू हैव टू डू दिस। रोज आपको यही करना है। पनिश करो अपने आप को, जस्ट स्कोल्ड योरसेल्फ, जस्ट पनिश योरसेल्फ। दूर कर दो अपने आप को हर वो चीज से जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है। मोबाइल बंद करके फेंक दो, रख दो मोबाइल दूर, बंद कर दो टीवी, बंद कर दो घूमना। कुछ टाइम नहीं घूमोगे, कुछ नहीं हो जाएगा। हर वो चीज जो आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए मजा दे रही है, एंजॉयमेंट दे रही है, जो लॉन्ग टर्म में आपकी एम से आपको दूर लेके जा रही है, जस्ट रिमूव ईच एंड एवरीथिंग फॉर अ पीरियड, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, जस्ट फॉर 6 months, जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल, एंड देन यू विल बी एबल टू सी। तब आप देखोगे चेंज, बड़ा चेंज। जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों से एंजॉय करते रहोगे, खुश होते रहोगे, वो चीजें आपको एम से दूर लेके जाएंगी। फिर आप उन्हीं चीजों पे ब्लेम डालोगे, आप अपने दोस्तों पे ब्लेम डालोगे, आप अपने पेरेंट्स पे ब्लेम डालोगे, आप इधर उधर लोगों पे ब्लेम डालोगे, बट आप कभी भी अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे कि ये चीजें हुई हैं, हाँ हुई हैं, बट ये मेरी वजह से हुई हैं और मैं ही इसको संभालूंगा, मेरे पास दम है संभालने का। जाके फिर से जैसे मैंने आपको बोला, मिरर के सामने खड़े होके खुद को डांटो, स्कोल्ड करो खुद को, बोलो कि स्टार्ट ही क्यों किया जब 50% पे खत्म हो जाना था। अगर दम नहीं है 200% देने का तो स्टार्ट ही मत करो, गोल सेट ही मत करो। सपोर्ट सहारा दुनिया में दे देगा कोई ना कोई आपको। जी लो एक सपोर्टिव लाइफ, कोई सपोर्ट करता रह जाएगा, जीते चले जाओ। बट 99% लोगों में से अगर आपको रहना है तो आप ऐसे ही रह जाओगे। बट अगर आपको 1% में निकलना है तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी। उस केस में अपने आप को समझाना होगा, मैं हार नहीं सकता, मैं किसी हालत में हार नहीं सकता। मुझे कोई कोच नहीं चाहिए, कोई मेंटोर नहीं चाहिए, कोई आइडियल नहीं चाहिए। मैं खुद अपना मेंटोर हूं, मैं खुद अपना आइडियल हूं। मेरे एम के लिए, मेरे गोल के लिए मेरे लिए अंदर इतना पागलपन है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो मेरा ही है, वो मेरा ही है, उसको मेरा ही होना। मैं अचीव करके रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग कुछ भी बोले। हवा ऊपर नहीं लेके जाती पतंग को बेटा, पतंग को डोरी जो आपने होल्ड की है, जब तक आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा, आपका एक्सेप्टेंस आपके साथ है, आपकी पतंग कभी नहीं टूटेगी। आपकी पतंग तब टूटेगी जब आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, जो आपको कभी कमजोर नहीं चाहते हो। क्या चाहते हो आप जिंदगी में? 40 साल की हो जाओ, 40 ईयर्स आपकी एज हो जाए और वहां पे जाके आप रो बैठ के, you want to cry at the age of 40 or you want to be dependent at that particular age? नहीं, आपको 40 साल की एज में खड़े होके सीना ठोक के बोलना है, मैंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में और मैंने जो भी अचीव किया है मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया है और मैं उस चीज को लेके बहुत खुश हूं। आपको एक ऐसा अपने लिए
प्लेटफॉर्म सेट करना है, आपको अपने आप को उस लेवल तक जाना है लेके कि आप खड़े होके बोल सको, अपने आप को लोगों की आंखों में नजर मिला के देख सको और बोलो कि मैंने ये अपने दम पे किया है और मैंने किसी का कभी जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं लिया है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। You are responsible for each and everything. Just accept these things. और ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, इसको रिमाइंड कराते रहना, क्योंकि वो पतंग आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस है। और जब तक उसकी सक्सेस उसको आपने होल्ड किया हुआ है, दुनिया में कोई आपकी पतंग नहीं काट सकता। लेकिन जब आप उस चीज को छोड़ दोगे तो आपकी पतंग भी काट जाएगा कोई, और आपकी लाइफ में कुछ बचेगा भी नहीं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो काम करो मत स्टार्ट, और करो तो 200% के साथ करो, 50% में कभी कुछ नहीं मिलता। थैंक यू।